राजा भैया और नीलिमा, आर्यन और नंदिनी। कितना अच्छा होगा ना, हम चारों की शादी एक ही साथ एक ही मंडप पे। और फिर उसके बाद नीलिमा दी हमारे घर आ जाएंगी, हमारी भाभी बनके। और तुम मेरे घर आ जाओगी मेरी दुल्हन बनके। मैं तो बस उस रात के बारे में सोच सोच के पागल होता जा रहा हूँ जब तुम मेरे घर आओगी मेरी दुल्हन बनके। सच में कितना मजा आएगा ना। अब देखो, मेरे और भाई राजा की शादी तो एक साथ हो रही है, एक ही मंडप में, तो बच्चे भी साथ होंगे। जस्ट अ थॉट, अगर बच्चे साथ होंगे तो भाई राजा अपने बच्चे का नाम रखेंगे और मैं अपने बच्चे का नाम खुद रखूंगा। तो नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें राजा भैया का नाम जरूर आता हो। हाँ यही तो मैं बोलने वाला था। पर ऐसा कौन सा नाम हो सकता है? सोच के बताओ। लेकिन अब मुझे बहुत वक्त हो गया है ना, इतनी रात तक शादी से पहले तुम्हारे घर पे रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ओह, तो ये बात आज तुम कह रहे हो? ओह जी हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ। देखो नंदिनी, भाई राजा ने मुझे वो एक्सीडेंट वाली बात से माफ तो कर दिया है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी भी बात से उन्हें तकलीफ पहुंचे। और कहीं उन्होंने हमारी शादी कैंसिल कर दी तो? अच्छा, मान लो हमारी शादी सचमुच कैंसिल हो गई तो? बेचारा एक भला मानुस मारा जाएगा। ओह, यहाँ तुमसे मैं बातें करता रहा तो मेरी दादी वहां मुझे मार देंगी। काफी लेट हो गया है नहीं? चल, अपना ध्यान रखना। बाय। क्या देखा जा रहा है भाई? वो फातिमा भी, मैं राजा भैया की शादी का कार्ड देख रही थी। भाई की शादी के दो कार्ड? क्या फातिमा भी, आप भी ना। ये आप 2 गिलास दूध किसके लिए लेके जा रही हैं? एक तुम्हारा है और तुम्हारे भाई राजा का है। ठीक है, लाइए, हम लेके जाते हैं गिलास। नहीं बेटा नहीं, तुम अभी अभी अस्पताल से आई हो और तुम सुबह से इधर उधर नाच रही हो। बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। हम बिल्कुल ठीक है। फिर भी बेटा। क्या फिर भी फातिमा भी? हम जब से हॉस्पिटल से आए सब लोग अजीब ढंग से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, धीरे चलो। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। हम कुछ नहीं जानते, दूध का गिलास हम लेके जाएंगे। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं, ये झूठ, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा हमने राजा भैया को। इतना तो हम हॉस्पिटल में ही समझ गए थे
कि वो किसी बात को लेके परेशान है। आखिर ऐसा क्या था उन कागजों में जो भैया ने उन्हें रोते हुए पहाड़ कर जला दिया। मेडिकल रिपोर्ट है। भैया ने इसे क्यों फाड़ के जला दिया? इसका मतलब हम कभी मां नहीं बन पाएंगे। ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता हमारे साथ। हम माँ नहीं, हम कभी माँ नहीं बन सकते। ये झूठ है, ये झूठ है। हमारा जीवन तो अभिशाप बन चुका है। हमें तो पता ही नहीं था। बाकी लड़कियों की तरह हम भी अपने परिवार को बनाने का सपना लेके हम माँ नहीं बन सकते। ये नहीं हो सकता। ये लगाव इंसान को अपनों का ही अपराधी बना देता है। अम्मा देखना, हम तो नंदिनी का ही अपराधी बन गए हैं। तू तो जानती है अम्मा, बचपन से हमने नंदिनी से कुछ नहीं छुपाया। छोटा कांटा भी लगता था तो भागकर उसे बता देते थे। और आज इतनी बड़ी चीज उसे छुपा रहे हम। तू ही कहती थी ना, औरत के लिए सबसे बड़ी चीज उसका सुहाग और गोद होता है। कैसे बताते कि भाग ने इतनी बड़ी चीज छीनी है नंदिनी से। उसकी गोद भरने से पहले ही जिंदगी भर के लिए सुनी करती है। और हम लाचार मजबूर होकर देख चाहकर भी उसे नहीं बता सके हम कि वो कभी मां नहीं बन सकती।
कैसे बता दे उसे? वो तो अभी बच्ची है, मासूम है और लड़कियों की तरह छोटे छोटे सपने बुन रही है। कैसे तोड़ दे उसका ये सपना? कैसे बता दे कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। इन कागज के टुकड़ों ने जलने से पहले हमें वो सच बता दिया जो हमारे सबसे सगे, सबसे प्यारे भगवान से बढ़कर भाई ने हमसे छुपाया। काश इस मेडिकल रिपोर्ट की तरह हमारी जिंदगी में लगे अभिशाप को भी हम जला के राख कर देते भैया। लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं है। मनुष्य ही रहता है। नहीं। आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, हम सब समझ गए। हमारी वजह से ही सब कुछ आ रहे तुम। अब हम खुद भी दुखी रहेंगे और बाकी सबको भी दुखी करेंगे। हमारे दुर्भाग्य की वजह से बचपन में हमसे माँ छीन गए, घर छीन गया। नहीं नंदिनी नहीं, तेरे जैसे सौभाग्यशाली बहन इस दुनिया में नहीं है। ये तू भूल गई, तेरे इन हाथों की छाप की वजह से हम इतने बड़े इंसान बन गए। तू मनुष्य नहीं है। हाँ भैया, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। हमारे हाथों की वजह से आप बड़े इंसान नहीं बने, आप अपनी मेहनत से बड़े इंसान बने। आज भी आपकी बात नहीं मानने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ। बचपन में हम जरा सा बिगड़ते थे, आप हमें बचा लेते। भाई राजा के होते हुए नंदिनी को कुछ नहीं होगा, ये आपने कहा था। तो आज आप क्यों नहीं आए? आज आपने हमें क्यों नहीं बताया भैया? आज आपने हमें क्यों नहीं बताया? ये सब हमारी गलती है नंदिनी। हम राखी के वचन को नहीं निभा सके। मुझे सजा दे तू जो सजा देगी मुझे कबूल। नंदिनी मुझे मार नंदिनी मार मुझे। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे नंदिनी। हमारा बूंद भर दुख भी भैया के लिए सागर जितना बड़ा दुख बन जाता है। नहीं, बहुत सहा है भैया ने हमारे लिए, बहुत कुछ सहा है। अब हम उनको दुखी नहीं होने देंगे। भैया की खुशी के खातिर हमको अपने आप को संभालना ही होगा, संभालना ही होगा।
क्या बात है भैया, आज आप तैयार नहीं हुए? आज तो आपको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए अहमदाबाद जाना है ना? ऐसे क्या देख रहे हैं भैया? चलिए आप तैयार हो जाइए, हम आपके लिए कपड़े और आपकी मीटिंग की फाइल निकाल लेते हैं। हम जानते हैं भैया, हमें इस तरीके से नॉर्मल देख आपको ताज्जुब हो रहा है ना, लेकिन हम नॉर्मल ना हो तो क्या करें? इसके सिवा और कोई उपाय है? आंसू बहाने से हमारे सिर पे लगा दाग तो नहीं दूर हो जाएगा ना? हम मां नहीं बन सकते, ये जानने के बाद जीना तो पड़ेगा ही ना। बेहतर यही है, भाग्य ने हमें जो दिया है हम उसे खुशी से स्वीकार करके उसके साथ जिए। नहीं भैया, अब आप ही नहीं रोएंगे। आप हमसे वादा करिए, आप भी हमारा साथ देंगे। हम तो हमेशा तेरे साथ हैं, तुझसे अलग है का? हमें भी वही डर लग रहा है जो आपको लग रहा है भैया, लेकिन हम फिर भी आर्यन को सब सच बता देंगे, फिर उसकी मर्जी, वो हमें अपनाए या ना ना। अगर वो हमें अपनाना चाहता है तो उसे हमें इसी कड़वाहट के साथ अपनाना होगा कि हम कभी उसे संतान नहीं दे सकते हैं। अगर वो मना कर देगा तो अभी तो हम अपने आप को संभाल लेंगे। अगर शादी के बाद, सच्चाई जानने के बाद उसने हमसे रिश्ता तोड़ दिया तो हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे भैया। बेहतर यही है हम सारी सच्चाई उसे अभी बता दें। ठीक कहती है तू। अहमदाबाद से लौटकर हम आर्यन को सब कुछ बता देंगे। नहीं भैया, ये बात हम खुद आर्यन को बताना चाहते हैं, हमें बताने दीजिए प्लीज।